कई बार हम सिंपली ग्रेजुएट होते हैं और फिर सोचते हैं कि गवर्नमेंट जॉब हमें ऐसा मिल जाए जो टेक्निकल से भी संबंधित हो, क्योंकि टेक्निकल जॉब में काफी अच्छा खासा पैसा होता है। यहाँ आपको ऐसे ही टेक्निकल जॉब के बारे में बता रहा हूँ। सबसे अच्छी बात कि ये जो टेक्निकल जॉब है ये गवर्नमेंट सेक्टर का है और यहाँ आपको पेमेंट भी अच्छा खासा मिलने वाला है। पूरा डिटेल आपको वीडियो में बता रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, क्योंकि बाद में आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं और इस तरह के वीडियोस में आपके लिए लगातार लेकर के आता ही रहता हूँ। चलिए देख लेते हैं आज की ये कौन सी वैकेंसी है या कौन सी रिक्रूटमेंट है जिसके बारे में आपको यहाँ डिटेल बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का, ठीक है। CPHCLL में वैकेंसी है, ये इसका नोटिफिकेशन है। और यहाँ देखिए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज के अंतर्गत ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन, दो तरह की कंपनियां हैं। पहली है आपकी ट्रांसमिशन, दूसरी है डिस्ट्रीब्यूशन। कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर के नियमित पद पर कार्य करने हेतु इच्छुक निम्न अनुसार अर्हता प्राप्त आवेदकों को पावर कंपनीज की वेबसाइट www.cspc.co.in पर 29/9/2021 12 बजे से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो ये आवेदन निकले हुए हैं, छत्तीसगढ़ की कंपनी है जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा से बार पदों का विवरण आप देख लीजिए। टोटल जो पद है वो है करीब यहाँ 400 के आसपास और डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि DEO के पद हैं। अब यहाँ ट्रांसमिशन कंपनी के डाटा एंट्री ऑपरेटर के बैकलॉग सहित पदों का विवरण यहाँ दिया हुआ है। तो ये पदों का विवरण है यहाँ कुल मिला के अनरिजर्व के लिए 24, SC ST के लिए 6 और 8, OBC के लिए 12, कुल 50 पद है। और जगदलपुर क्षेत्र में जो पद हैं वो 68 हैं। अंबिकापुर क्षेत्र में जो पद है वो 44 है। इनके लिए सभी के लिए योग्यता और निवास प्रमाण पत्र की अलग अलग वो आपको देखने को मिलेगी इसमें एलिजिबिलिटी, तो वो एक बार ध्यान रखना। और ये जो पद है आपके 238 सबसे ज्यादा ये रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव क्षेत्र में आपको मिलेंगे। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर की कुल मिलाकर के भर्ती है। मूल निवासी देख लीजिए, यह आपको मूल निवास प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। तो यहाँ मान लीजिए आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी नहीं है तो आपको यहाँ इसके लिए नहीं माना जाएगा योग्य। अब जगदलपुर क्षेत्र में आपको आवेदन करना है DO के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, तो फिर आपको बस्तर संभाग का मूल निवासी होना अनिवार्य है। अंबिकापुर क्षेत्र में आपको DO बनना है तो फिर आपको सरगुजा संभाग का निवासी होना जरूरी है। और रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़ इस क्षेत्र में डाटा एंट्री ऑपरेटर का जॉब आपको करना है तो आपको छत्तीसगढ़ राज्य के, अब इसमें जिला नहीं दिया कि किसी भी स्टेट का आप मूल निवासी हो सकते हैं। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ वालों के लिए वैकेंसी है। अब इसका मतलब ये हुआ कि क्या अदर वाले आवेदन नहीं कर पाएंगे? ऐसा नहीं है, आवेदन कर सकते हैं पर आपको जनरल के तरीके से ट्रीट किया जाएगा। आपका काम क्या है यहाँ वो देख लीजिए। आपको क्या क्या आना चाहिए। तो आपको टाइपिंग आनी चाहिए, MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल आदि आपको आना चाहिए। साथ साथ इंटरनेट का यूज भी आपको आना चाहिए। पेमेंट देखिए, इसमें जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो पे मैट्रिक्स है वो S4 लेवल का है और 19,800 से 62,600 रुपए इसकी सैलरी होती है। चूंकि ये सर्विस आपको 3 साल तक यहाँ आपको अस्थायी तौर पर रहेगा, यानी कि परिवीक्षा काल रहेगा आपका, ठीक है, प्रोबेशन पीरियड। तो प्रोबेशन पीरियड में आपको सैलरी अलग अलग तरीके से मिलेगी। पहले साल में आपको 19,800 का 70% मिलेगा, दूसरे साल में आपको 19,800 का 80% मिलेगा और तीसरे साल में आपको 19,800 का 90% मिलेगा। तो इस तरीके से आपको सैलरी मिलेगी 3 साल, उसके बाद फिर आपको पूरा दिया जाएगा। अब यहाँ एज लिमिट देखें तो 18 से 40 साल है, लेकिन जनरल की 40 साल होगी मैक्सिमम एज लिमिट, और SC की 45 ईयर और ST की 45 ईयर और OBC की 45 ईयर, यानी कि मैक्सिमम छूट है वो 5 साल की ही यहाँ दी जा रही है, ठीक है। अब इसमें क्वालिफिकेशन देख लीजिए आप। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर पद की जो योग्यता है वो निम्न अनुसार होगी। UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक डिग्री, यानी कि आपका अंडर ग्रेजुएट होना चाहिए और सेकंड ग्रेड द्वितीय श्रेणी से आपको पास होना चाहिए, ठीक है ना, सेकंड डिवीजन से। और किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर का या प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा का प्रमाण पत्र भी किया हुआ होना जरूरी है। फिर आपको टाइपिंग आनी चाहिए, अंग्रेजी और हिंदी में 5000 डिप्रेशन प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में 5000 शब्द आपको टाइपिंग किए हुए होने चाहिए, ये आपका होना चाहिए। और इसके अलावा मान लीजिए अगर आपने BE किया हुआ है कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, BSc किया हुआ है कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, BCA किया हुआ है आपने न्यूनतम सेकंड डिवीजन से, ठीक है। इसके अलावा आपने यहाँ MSc किया हुआ है कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में,
MCA किया हुआ है आपने, यानी कि PG किया हुआ है आपने, और इसमें कंप्यूटर संबंधी योग्यता का प्रमाण पत्र है आपके पास, DCA या PG DCA है, तो ये सब आपको प्रस्तुत करना जरूरी नहीं होगा, आपको इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इसका और भी डिटेल दिया हुआ है, आप इसके ऊपर जरूर पढ़ लेना। ठीक है, बाकी जैसे मान लीजिए आपने कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में 3 साल का डिप्लोमा, DCA में 1 साल का डिप्लोमा किया हुआ, या फिर ITI से आपने कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्राम असिस्टेंट COPA व्यवसाय में 1 वर्षीय कोर्स किया हुआ है, PG DCA किया है, तो भी आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना 28 अक्टूबर तक ही आपको आवेदन करने का मौका दिया गया है, इससे ज्यादा आपको मौका नहीं मिलेगा। यह आपका आरक्षण संबंधी चार्ट है, उसको आपको देखना पड़ेगा। विभागीय उम्मीदवारों के लिए कोई यहाँ फायदा नहीं मिलने वाला, लेकिन अगर मान लीजिए पावर कंपनी में आप कर्मचारी हो जो 1 साल से यहाँ सेवा कर रहे हो, तो आपको जरूर यह फायदा मिल जाएगा। ठीक है ना, आवेदन में छूट वगैरह मिल जाएगी आपको। आवेदन कैसे करें, हाउ टू अप्लाई, तो भाई यहाँ इसकी वेबसाइट है www.cspc.co.in पर ऑनलाइन आपको फॉर्म करना पड़ेगा, और इसकी फीस है जनरल के लिए 700 रुपए है, SC ST के लिए 500 रुपए फीस है, तो ये आपको ऑनलाइन ही जमा करानी पड़ेगी। लास्ट डेट देखिए 28 अक्टूबर दी हुई है, तो रात 12 बजे तक आप जमा करा सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस या एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, वो आप यहीं देख लीजिए। इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एग्जाम के थ्रू होगा, तो आपका एग्जाम होगा। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसमें आपका एक प्रतियोगी परीक्षा होगी, एग्जाम होगा, जिसमें आपके 100 प्रश्न होंगे, और 100 प्रश्न, सभी 100 प्रश्न से 1-1 अंक का होगा, यानी कि 100 प्रश्न 100 अंकों के होंगे। गलत आप उत्तर देते हैं तो 1/4 अंक की इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश किसी भी भाषा में आप एग्जाम दे सकते हैं, जिसमें आपके जीके के 25 अंक होंगे, यानी कि 25 ही क्वेश्चन होंगे। सामान्य कंप्यूटर ज्ञान आपके 15 अंक का होगा, यानी कि 15 ही क्वेश्चन होंगे। सामान्य मानसिक योग्यता आपके 15 अंक की होगी, यानी कि 15 ही क्वेश्चन होंगे। सामान्य मैथमेटिक्स आपका 15 अंक का होगा, यानी कि 15 ही क्वेश्चन होंगे। सामान्य हिंदी और सामान्य इंग्लिश, तो सामान्य हिंदी व्याकरण के आपके 20 अंक होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे। सामान्य अंग्रेजी व्याकरण यानी ग्रामर के आपके 10 अंक होंगे, 10 ही क्वेश्चन होंगे। तो इस प्रकार आपके 100 क्वेश्चन हो गए, और 100 क्वेश्चन आपके 100 ही अंक के यहाँ दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ एग्जाम पैटर्न और सिलेबस और सिलेक्शन मोड का प्रोसेस आपको यहाँ क्लियर कर दिया गया है। बाकी डिटेल है इसके बाद जब आप एग्जाम पास कर लेंगे, तो उसके लिए सिस्टम रखा है कि 100 अंकों में से अगर मान लीजिए आप अनरिजर्व से हैं, अनारक्षित हैं, तो 40% तो लाना ही लाना होगा, और अगर आप SC ST के हैं तो भी आपको 30% तो लाने ही लाने हैं। अब ऐसा नहीं है कि SC ST के हैं और आपके माइनस में आ रहे हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाए, यहाँ ऐसा नहीं होने वाला। फिर एग्जाम पास कर लेंगे आप, तो फिर आपकी टाइपिंग होगी, तो एग्जाम में आपके कुल पद होगा, यानी कि 400 पद है, उसके 5 गुना को पास करेंगे ये, यानी कि 2000 लोगों को यहाँ पास करेंगे, और फिर इनकी टाइप टेस्ट होगा। तो आप इंग्लिश में टाइप टेस्ट करेंगे तो आपको 5000 डिप्रेशन प्रति घंटा की गति से होगी, और 50 अंक का होगा आपका। हिंदी में भी आपका 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होगा, और 500 अंक की इसका आपका होगा। अब यहाँ अंग्रेजी और हिंदी भाषा की उत्कर्ष परीक्षा में पृथक पत्रक उत्तीर्ण होना जरूरी है, यानी कि दोनों में आपको एग्जाम देना है, दोनों में आपको पास होना है। 50-50 में से आपको 30-30 अंक तो लाने ही पड़ेंगे, ये आपको क्लियर रखना है। जब आपका टाइप टेस्ट हो जाएगा, कौशल हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा, तो फिर आपको इसमें भी कुल पदों का 3 गुना आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, यानी कि यहाँ 1200 लोगों को पास किया जाएगा टाइप टेस्ट में, जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, और उनमें से 400 को यहाँ नियुक्ति दी जाएगी। ठीक है, ये इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है। अनुबंध की अवधि आपकी 3 साल की होगी। 3 साल की अवधि में आपको 1 लाख रुपए जमा कराने पड़ेंगे। जब आपका अनुबंध पूरा हो जाएगा तो फिर ये राशि आपको वापस मिल जाएगी, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी डिटेल शर्तें सब मैंने इसका ऑनलाइन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप पढ़ लेना, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वैकेंसी हो सकती है। वैकेंसी काफी अच्छी है, सामान्य ग्रेजुएट के लिए है, लेकिन अगर आप इसमें मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन होना भी उतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपका पेपर काफी सरल सा है। इसमें जीके, हिंदी, इंग्लिश और टाइपिंग, ये 4 चीजें हैं, तो ये सब आप पास कर सकते हैं। 100 अंकों का 100 प्रश्नों का आपका पेपर है जो आप सॉल्व करेंगे, तो ये सब इसका प्रोसेस रहेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल पसंद आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा देंगे, आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।